अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अजीज़ दोस्तों, आज इस दुनिया में लोग क्यों परेशान हैं? क्या चाहते हैं? उनकी तरक्की हो जाए, अच्छी कमाई हो जाए और समाज में उनकी इज्जत हो जाए। इसी के चक्कर में सारे लोग परेशान हैं। और ये आएगा कैसे, ये होगा कैसे, इस पर गौर नहीं करते। आज मैं आपको वो चीज़ें बताने जा रहा हूँ जिससे इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी में तरक्की आएगी, आपकी समाज में इज्जत होगी और आपकी ज़िंदगी में खुशहाली आएगी। इसके लिए दोस्तों करना क्या है? 4 चीज़ों को आप छोड़ दीजिए और 4 चीज़ों को पकड़ लीजिए। इंशाअल्लाह ताला आपको ज़िंदगी में तरक्की करने से कोई नहीं रोक पाएगा। और वो 4 चीज़ें जो छोड़ने की हैं वो क्या है मेरे दोस्तों? पहली चीज़, लोग क्या कहेंगे। ये इतना ख़तरनाक लफ्ज़ है कि लोग क्या कहेंगे, इस चक्कर में पूरा कैरियर बर्बाद हो जाता है। आप देख लीजिए दोस्तों, एक मिडिल क्लास का आदमी जब अपनी लड़की की शादी करता है तो उसकी पूरी की पूरी कमाई इसी में चली जाती है कि लोग क्या कहेंगे। मिडिल क्लास आदमी जब कोई बिजनेस करने जाता है, उसके स्टेटस के हिसाब से उसको छोटा लगता है तो वो बिजनेस नहीं कर पाता। इसका रिजल्ट क्या आता है? रिजल्ट ये आता है कि वो बेरोजगारी का शिकार हो जाता है और उसके पीछे उसका परिवार, उसके बीवी बच्चे सब के सब परेशान होंगे। सिर्फ ये कि लोग क्या कहेंगे। जब हम अपने दिमाग से इस चीज को निकाल देंगे कि लोग क्या कहेंगे तो इंशाअल्लाह हमें तरक्की मिलेगी। लोगों का तो काम ही है क्रिटिसाइज करना। वो आपको कुछ ना कुछ कहेंगे, उसको आप छोड़ दीजिए। समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे। और एक बात याद कर लीजिए, जब आप तरक्की कर जाएंगे तो वही लोग आपकी यहाँ हुजूरी करेंगे। जो आज आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी तरक्की करने के बाद कल वही लोग जो है आपको आपकी सलामी करेंगे। तो ये चीज दोस्तों दिमाग से निकाल दीजिए कि लोग क्या कहेंगे। आप अपना काम करिए, अपने तरीके से करिए, लोगों का चक्कर छोड़ दीजिए। और दूसरी चीज क्या है दोस्तों? इग्नोर करना सीखिए। कोई हमें कुछ कह रहा है, हम उसको नजरअंदाज कर दें। इस नजरअंदाज करने में बड़ा फायदा है, दुनिया का भी फायदा है और आखिरत का भी फायदा है। अगर कोई हमें गाली दे रहा है और हमने उसको नजरअंदाज कर दिया, उसे मुआफ कर दिया, तो दुनिया में भी हम रुसवाई से बच जाएंगे और आखिरत में भी इंशाअल्लाह ताला हमें सुरखरुई का मौका मिलेगा। दुनिया में रुसवाई से कैसे बचेंगे दोस्तों? गुस्से के लिए एक जमीन चाहिए। आपको किसी ने गाली दिया और उस गाली का पलटवार आपने किया तो गोया कि गुस्से को एक जमीन मिल गई और वहीं से झगड़ा शुरू हो गया और फिर ये आगे बढ़ जाता है और आगे बढ़ के नुकसान का सबब बनता है। मैं ज्यादा तफसील में नहीं जाना चाहता, बात लंबी हो जाएगी। तो दोस्तों इस चीज को आप छोड़ दीजिए, इग्नोर करना सीख लीजिए। लोग क्या कह रहे हैं कहने दीजिए। आप अपने दिमाग के हिसाब से, अपने हिसाब से अपना काम कीजिए और सही लोग जो हैं उनसे सलाह लीजिए। आप जिसको समझिए कि हमें अच्छी सलाह दे सकता है उससे सलाह लीजिए और अपने दिमाग का इस्तेमाल करिए, उससे काम करिए। तीसरी चीज क्या है दोस्तों छोड़ने की? लालच छोड़ दीजिए। ये बहुत ही खतरनाक चीज है। लालच जब आदमी के अंदर बस जाती है तो फिर वो उल्टे सीधे काम करना शुरू करता है।
हराम हलाल की पहचान छोड़ देता है। बस कहाँ से क्या मिल जाए उसको हासिल कर लिया जाए, किस तरीके से आ रहा है इसको देखने की नज़र जो है हमारी वो मफलूज हो जाती है। जब लालच दिमाग को मफलूज कर देता है, उस नज़रियों को मफलूज कर देता है जिससे हम हराम और हलाल की पहचान करते हैं। तो दोस्तों लालच छोड़ दीजिए, ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है। एक मशहूर वाक़या बनी इसराइल का आप लोगों ने सुना होगा कि 3 लोग थे, 3 दोस्त थे और जा रहे थे और रास्ते में उन्हें 3 सोने की ईंटें मिल गईं। अब वो लोग ले करके ईंटों को चले और रास्ते में उनको भूख लगी। तीनों लोग आराम कर रहे थे, रास्ते में उनको भूख लगी तो उसमें से एक शख्स खाना लाने के लिए गया। खाना लाने के लिए बाजार गया और उसके दिमाग में लालच बस गई। क्या किया उसने दोस्तों? खाने में जहर मिला दिया कि जब वो दोनों लोग ये जहर वाला खाना खा लेंगे और वो मर जाएंगे तो ये तीनों ईंटें हमारी हो जाएंगी। वहां उसके दिमाग में ये लालच बसी और जो 2 लोग यहाँ बैठे थे उनके दिमाग में भी लालच आ गई। उन्होंने क्या किया, क्या सोचा कि जब ये खाना लेकर के आएगा तो हम इसको मार डालेंगे और ये तीनों ईंटें जो है 1.5 ईंटें आपस में बांट लेंगे। नतीजा क्या निकला दोस्तों? वो आदमी खाना लेकर के आया, तब इन दोनों लोगों ने उस पर हमला कर दिया और उसको मार डाला। अब मार डाला उसको, लाश वहीं पे छोड़ी और भूख तो लगी ही थी, तो खाना देखा कि अब तो मैंने इसको हम लोगों ने इसको मार ही दिया है, चलो खाना खा लेते हैं, उसके बाद ईंट का बंटवारा कर लेते हैं। तो अब जब दोनों लोगों ने वो खाना खाया जिसमें जहर मिला हुआ था तो वो दोनों लोग भी वहीं खत्म हो गए। दोस्तों ईंटें वहीं पड़ी रह गईं और इस लालच की वजह से तीनों जानें चली गई। तो ये लालच जो है बड़ी ही खतरनाक चीज है दोस्तों, इसको दिमाग से निकाल दीजिए तरक्की करने के लिए। चौथी चीज क्या है दोस्तों? अपनी जिंदगी से झूठ निकाल दीजिए, क्योंकि झूठ पर रखी हुई बिजनेस की बुनियाद हो या किसी चीज की बुनियाद हो वो कभी कामयाब नहीं हो सकती। ये एक फरेब है। देखने में तो आप कामयाबी हासिल कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों वो किसी न किसी दिन रेत की दीवार की तरह ढह जाए। झूठ बोलना छोड़ दीजिए, इंशाअल्लाह आप तरक्की कर जाएंगे। और मेरे दोस्तों 4 चीजें करने की क्या हैं वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ये बात बहुत लंबी हो जाएगी। तो ये जो 4 चीजें मैंने गिनवाई हैं इनको छोड़ दीजिए, इंशाअल्लाह ताला आपको कोई तरक्की करने से नहीं रोक पाएगा। 4 दिन की जिंदगी है दोस्तों, और इस 4 दिन की जिंदगी में लालच, हवस, झूठ, इन सब चीजों को क्यों पालना? अरे अल्लाह के सामने जवाब भी तो देना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह फला बंदा ये गुनाह कर सकता है? फरमाया कर सकता है। ये गुनाह कर सकता है? फरमाया कर सकता है। वो गुनाह कर सकता है? फरमाया कर सकता है। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह मुसलमान झूठ बोल सकता है? फरमाया नहीं, मुसलमान झूठ नहीं बोल सकता, मोमिन झूठ नहीं बोल सकता। तो दोस्तों क्यों झूठ बोलकर बिजनेस करना? झूठ बोलकर बिजनेस करने से हमारा सारा माल हराम हो जाता है। तो ऐसा काम क्यों हमें करना? क्या करना दोस्तों? हमें 4 चीजें कौन कौन सी छोड़नी है? लोग क्या कहेंगे इसको छोड़ देना है। लोगों की बातों को नजरअंदाज करना है, अपने दिल से लालच निकाल देना है और झूठ बोलना छोड़ देना है। इंशाअल्लाह ताला हमें तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता। और मेरी दुआ है अल्लाह पाक से कि अल्लाह पाक इस पर अमल करने की हम सबको तौफीक अता फरमाए। तो दोस्तों जो 4 चीज़ें करने की हैं वो मैं कल आपको अगली वीडियो में इंशाअल्लाह बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी।
इसलिए मैं माजरत चाहता हूँ। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में 4 बातें बताऊँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।